ओम ज्ञाननिबन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 31। विशोक ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् संभव। Because of his possessing spiritual assets, the doubts of duality were completely cut off. Thus, he was freed from the three modes of material nature and placed in transcendence. There was no longer any chance of his becoming entangled in birth and death, for he was freed from material form. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन कृष्ण के उपदेशों को फिर से याद करते हैं, स्मरण करते हैं गीता के उपदेशों को, उसकी वजह से उनका जितना भी संशय है वो सब चला जाता है और तीन गुण के प्रभाव से जो दोष है भौतिक दुनिया का उससे मुक्त हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से वो परे हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में हमने थोड़ा पढ़ा था कल। प्रभुपाद लिखते हैं कि संशय का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। और अज्ञान किसका? हम कौन है हमको पता नहीं है। हमको लगता है हम शरीर हैं, हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। और इसलिए क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर के संबंध में जो भी है वो हमारा मानते हैं। मेरे पुत्र, मेरे संबंधी, मेरा देश, मेरा धन। तो इस तरह से जो जीव है ये भौतिक दुनिया में फंसता रहता है। अज्ञान की वजह से वो अलग एक संसार बनाता है। जो सही संसार है भगवान के साथ वो भूल जाते हैं और अलग एक संसार बनने का प्रयास करते हैं। By assimilating the instruction of Bhagavad Gita, one is sure to be released from such bewilderment, because real knowledge is knowledge that the Supreme Person of Godhead, Vasudeva, Lord Krishna, is everything, including one's self. तो गीता का ज्ञान सुनने से जितना भी अज्ञान है वो छूट जाता है। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। तो अर्जुन गीता के अंत में भी बताते हैं भगवान गीता सुनने से मेरा जितना भी संशय है वो चला गया है, जितना भी मोह है वो चला गया है और वापस स्मृति आ गया है। कौन सा स्मृति? कि मैं आपका दास हूँ, वो स्मृति वापस आता है। तो जैसे एक आदमी बहुत बार होता है कि वो याददाश्त खो बैठता है अपना जीवन का, तो उसके साथ एक थेरेपी होता है। लोग बैठते हैं और उसको समझाते हैं कि उसका पहला ज़िंदगी कैसे था, कौन थे उसके संबंधी, तो धीरे धीरे उसका याददाश्त वापस आता है। तो वैसे ही गीता का ज्ञान पढ़ने से हमारे अंदर वापस ये याददाश्त आता है कि हम भगवान के सेवक हैं और कृष्ण सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ मुक्तानाम अपि सिद्धानां कोटिष्वपि महामुने सुदुर्लभ प्रशांतात्मा मुक्तानाम अपि सिद्धानां नारायण परायण
सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि। तो वर्णन आता है हजारों मुक्त आत्माओं में से कोई एक होता है जो नारायण परायण, नारायण का भक्त बनता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं बहुत दुर्लभ है, भागवतम में वर्णन आता है। यततानपि सिद्धानाम, भागवतम गीता में भगवान ये बताते हैं कि बहुत सारे सिद्ध पुरुष के बाद कोई समझता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब हम कृष्ण की भक्ति भगवद गीता सुनते हैं तो धीरे धीरे ये ज्ञान आता है कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा करना हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। द पोटेंसी and the potent are not different. So the conception of duality is at once mitigated by attainment of perfect knowledge. तो ये भौतिक दुनिया मतलब द्वंद्व का दुनिया, अलग। हमको लगता है कि हम भगवान से अलग हैं, पर गीता का ज्ञान पढ़ने से हमको समझ में आता है नहीं, हम भगवान के अंश हैं और ये जो द्वंद्व है वो मिटने लगता है। As soon as Arjuna took up the instruction of the Bhagavad Gita, expert as he was, he could at once eradicate the material conception of Lord Krishna, his eternal friend. तो जब अर्जुन गीता का ज्ञान लेते हैं तो हालांकि यहाँ पे विलाप कर रहे हैं अर्जुन कि मेरे दोस्त मेरे जिंदगी से चले गए, पर वापस जब गीता का स्मरण करते हैं तो अर्जुन को समझ में आता है नहीं, कृष्ण मेरे भौतिक दोस्त नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका जो मेरा संबंध है शाश्वत है। अभी बाहर दृष्टिकोण से मेरा उनका संग नहीं है, फिर भी कृष्ण मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते। He could realize that the Lord was still present before him by his instruction, by his form, by his pastimes, by his qualities and everything else related to him. तो अब तक उनको विरह लग रहा था, अरे कृष्ण चले गए, पर गीता का स्मरण करने से उनको याद आया नहीं, कृष्ण चले नहीं गए, कृष्ण अभी भी है, अलग रूप में है। कृष्ण अभी उनके उपदेशों के रूप में है, उनके लीलाओं का स्मरण में कर सकता हूँ, उनके नाम का स्मरण कर सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कृष्ण के संग में रह सकता हूँ। Therefore, there was no question of attainment of association by the Lord by another change of body under the influence of time and space. By attainment of absolute knowledge, one can be in association with the Lord constantly even in this present life simply by hearing, chanting, thinking of and worshipping the Supreme Lord. तो इसलिए भक्ति का मार्ग मतलब ऐसा नहीं कि ये शरीर छोड़ने के बाद हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, उसके बाद कृष्ण का संग मिलेगा। नहीं, यही शरीर में हम कृष्ण का संग ले सकते हैं, क्योंकि हम यही शरीर में कृष्ण का नाम ले सकते हैं, कृष्ण के कथा सुन सकते हैं, कृष्ण का दर्शन ले सकते हैं, विग्रहों का, कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो ये सब करने से इनडायरेक्टली कृष्ण का संग नहीं है, डायरेक्टली कृष्ण का संग है। One can see him, one can feel his presence even in this present life simply by understanding the Advaya Gyan Lord or the absolute truth through the process of devotional service which begins with hearing about him. तो इसलिए लोग कृष्ण को हम अभी भी देख सकते हैं यही जिंदगी में। ऐसा नहीं कि शरीर त्याग करना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत में जाके कृष्ण का दर्शन होगा, नहीं, यही जिंदगी में हम कृष्ण को देख सकते हैं। कैसे? अगर हम कृष्ण का ज्ञान पाएंगे और भक्ति का मार्ग स्वीकार करेंगे, स्पेशली हियरिंग अबाउट हिम, श्रवण। इसलिए यहाँ पे अर्जुन कृष्ण के विरह में है, कृष्ण का वपु संग तो नहीं है, पर याद करते हैं, स्मरण करते हैं किसका, जो उपदेश उन्होंने सुना। तो इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम कृष्ण के संग में निरंतर रह सकते हैं। अब वृंदावन में भी देखेंगे, जब कृष्ण 14 साल वृंदावन में थे, उस समय भी ऐसा नहीं कि व्रजवासी हमेशा कृष्ण के संग में थे। दिन में कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जाते थे, उस समय गोपियां कृष्ण के विरह में थे, और रात में कृष्ण गोपियों के साथ रहते थे, ग्वाल बाल विरह में रहते थे। तो उस समय जब कृष्ण का संग उनको नहीं मिलता था, व्रजवासी क्या करते थे? कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण के नाम का उच्चारण करते थे, कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करते थे। इस तरह से कृष्ण के संग में रहते थे। और जब कृष्ण अक्रूर आके कृष्ण को लेके जाते हैं मथुरा, उसके बाद तो व्रजवासी को कृष्ण का संग मिला ही नहीं। बहुत साल बाद एक बार कुरुक्षेत्र में उनका दर्शन हुआ,
फिर भी उनका जो कृष्ण के साथ जो कनेक्शन है वो हमेशा बना रहा, क्योंकि हमेशा कृष्ण का चिंतन और श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये मार्ग, भक्ति का मार्ग सबसे उच्च कोटि मार्ग है, जिससे हम अभी भी ये अवस्था में भी कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लॉर्ड चैतन्य सेज दैट सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम one can at once wash off the dust of the mirror of pure consciousness, and as soon as the dust is removed, one is at once freed from material conditions. तो चैतन्य महाप्रभु ने युग अवतार के रूप में आके हम सबको हरि नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये हरि नाम करने से, भगवान का नाम का उच्चारण करने से हमारे जो चित्त में जो गंदगी है वो सब दूर हो सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे जो चित्त एक दर्पण की तरह है वो साफ हो सकता है। जो जब दर्पण साफ होगा, हम कौन है दिख जाएंगे और कृष्ण भी दिख जाएंगे। अभी कृष्ण भी है और हम भी हैं, आत्मा भी है, पर दोनों दिख नहीं रहे हैं क्योंकि दर्पण मैला है। इसलिए क्या करना है, दर्पण साफ करेंगे तो कृष्ण ऑलरेडी है हमारे जिंदगी में, बाहर से नहीं आने की जरूरत है, कृष्ण है हमारे जिंदगी में, सिर्फ दर्पण साफ करने की जरूरत है। दर्पण साफ हो गया, कृष्ण का दर्शन मिल जाएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यह मार्ग दिया हमको हरि नाम के जप का। टू बिकम फ्री फ्रॉम मटीरियल कंडीशंस मीन्स टू लिबरेट द सोल। तो जब हम ये भौतिक दुनिया के कलमश से मुक्त हो जाएंगे, हमारे हृदय के कलमश से, उसका मतलब है आत्मा का मुक्ति हो गया। मुक्ति का मतलब क्या है? ये भौतिक कलमश से छूटना। As soon as one is therefore situated in absolute knowledge, his material conception of life is removed and he emerges from the false conception of life. इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, दिव्य ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्त करने से ये भौतिक दुनिया का जो बंधन है वो छूट जाता है। ये भौतिक दुनिया का कलमश कहाँ से शुरू होता है? अहंकार की वजह से। अहंकार का मतलब क्या है? जो आत्मा है, जो पूरे तरह से आध्यात्मिक है, ये भौतिक दुनिया के गुणों को पकड़ के रखा है। पर जब ज्ञान आता है तब हमको समझ में आता है ये भौतिक दुनिया में आसक्ति रख के फायदा नहीं, तो ये आसक्ति छूट जाता है, मैल छूट जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। Thus the function of the pure soul is revived in spiritual realization. This practical realization of the living being is made possible due to his becoming free from the reaction of the three modes of nature, नेमली गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ऐसा भक्ति का मार्ग स्वीकार करने से धीरे धीरे साक्षात्कार आता है, आध्यात्मिक साक्षात्कार, और इस तरह से जीव ये तीन गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण क्या है? संस्कृत में गुण का मतलब क्वालिटीज भी होता है और गुण का मतलब रस्सी भी होता है। तो ये तीन गुण जो है जीव को बांध के रखता है भौतिक दुनिया में। इसलिए भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, तदा रजस तमो भावा। सुत गोस्वामी बोलते हैं कि श्रवण करने से हमारा जो काम वासना है और अज्ञान है, तमोगुण है, उससे हम छुटकारा पाते हैं, ये रस्सी कट जाता है। By the grace of the Lord, a pure devotee is at once raised to the place of absolute, and there is no chance of the devotees becoming materially entangled again in conditioned life. तो इस तरह से भगवान की कृपा से ऐसे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, ये भौतिक दुनिया के बंधन से छूटता है और वापस नहीं आता, वापस ये भौतिक दुनिया में फंसता नहीं है। One is not able to feel the presence of the Lord in all circumstances until one is endowed with the required transcendental vision made possible by devotional service prescribed in the revealed scriptures. तो हम भगवान को हर जगह देख नहीं सकते, भगवान का जो उपस्थिति है उसका हम अनुभूति नहीं कर सकते जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं आएगा। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। तो भगवान को देखने के लिए अंजन चाहिए। तो अंजन क्या है? भक्ति का अंजन। जब तक भक्ति का अंजन नहीं है तब तक भगवान होते हुए भी दिखेंगे नहीं। जब भगवान स्वयं ये धरती पर थे तो बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत सारे लोग कृष्ण को देख रहे थे, दुर्योधन इत्यादि सब लोग देख रहे थे, पर कृष्ण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं देख रहे थे। उनको लग रहा था साधारण व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उनके आंखों में प्रेम का अंजन नहीं था,
भक्ति का अंजन नहीं था। जिन भक्तों के पास प्रेम का अंजन था उनको ही कृष्ण साक्षात दिख रहे हैं। अर्जुना had attained the stage long before on the battlefield of Kurukshetra, and when he apparently felt the absence of the Lord, he at once took shelter of the instruction of Bhagavad Gita, and thus again he was placed in his original position. तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को गीता का ज्ञान सुन के उनका अज्ञान मिट गया। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, पर भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को ऐसे परिस्थिति में डालते हैं, ऐसा दिखता है कि वो भूल गए ये ज्ञान को, क्योंकि भगवान हम सबको बताना चाहते हैं हमारे अज्ञान से उठने का तरीका क्या है। गीता के उपदेशों को सुनो, फिर से बार बार ये सुनना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन फिर से ये गीता के उपदेशों को याद करते हैं, उनके मूल स्थिति पे आ जाते हैं। दिस इज द पोजिशन ऑफ विशोक और द स्टेज ऑफ बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल ग्रीफ एंड एंग्जाइटीज। तो यहाँ पे वर्णन आता है विशोक ब्रह्म संपत्त्या। विशोक का मतलब है बिना शोक के रहना। ये भौतिक दुनिया में हमेशा शोक करते रहते हैं, हम रोते रहते हैं क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारा पीड़ा है। पर विशोक बनने का तरीका क्या है, शोक से मुक्त होने का तरीका क्या है? गीता का ज्ञान का स्मरण करना, कृष्ण की कथा का स्मरण करना। टेक्स्ट 32। निशम्य भगवन् मार्गम समस्तां यदुकुलस्य च स्वपताया मतिं चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरा। Translation: Upon hearing of Lord Krishna's returning to his abode and upon understanding the end of the Yadu dynasty's earthly manifestation, Maharaj Yudhishthir decided to go back home, back to Godhead. तो जब युधिष्ठिर महाराज ने इतना सुना, ऑलरेडी उनको लग रहा था, ये अध्याय के पहले ही लग रहा था कि कृष्ण चले गए, पर जब कंफर्मेशन मिल गया इधर, अर्जुन ने डायरेक्ट साक्षात द्वारका से आए हैं, उन्होंने बताया कि यदुकुल का भी नाश हो गया और कृष्ण भी चले गए उनके धाम, तो युधिष्ठिर ने तुरंत निश्चय कर लिया, हो गया, मुझे भी अभी भगवत धाम निकलना है, मेरा जितना भी कर्तव्य है वो हो गया। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक को वो डिसीजन लेना पड़ता है, मैंने बहुत कर लिया, अभी मेरी जिंदगी का आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में सोचना है, नहीं तो ये भौतिक दुनिया में कर्तव्य कभी खत्म नहीं होगा, नेवर एंड। तो आप लोगों को बोलते हैं भक्ति करो, तो हमेशा लोग बोलते हैं अरे थोड़ा और वर्क पेंडिंग है, थोड़ा और काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा। वो कैलाश का स्टोरी आता है, हाँ, नारद मुनि जाके कैलाश को बोलते हैं बाबा भक्ति करो, तो कैलाश बोलता है नहीं नहीं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे कर करके मर जाता है। तो हमको लगता है पोस्टपोन करते रहते हैं, आगे करेंगे आगे करेंगे, पर युधिष्ठिर महाराज ऐसे महान राजा, युधिष्ठिर महाराज अभी ये समय पे वो सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। जनरली कौन त्याग करता है, जो पूरे तरह से निराश हो जाता है, वो असफल हो जाता है, उसको लगता है ठीक है छोड़ के निकलो, पर पूरे पीक सक्सेस के पीक में है, फिर भी युधिष्ठिर को लग रहा है मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, परीक्षित तो अभी तैयार है राजा बनने के लिए, मैं कब तक करूंगा, उसको भी चांस देना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने तैयार किया, मैं अभी निकलूंगा भगवत धाम की ओर। Purport: Maharaj Yudhishthir also turned his attention to the instruction of Bhagavad Gita after hearing about the Lord's departure from the vision of earthly people. तो जैसे अर्जुन गीता का स्मरण करते हैं, गीता के उपदेशों का, तो युधिष्ठिर भी लगता है ठीक है अभी समय है पूरे तरह से जितना भी राज्य कार्य वो छोड़ के पूरे तरह से भगवान के का चिंतन करना और भगवान के उपदेशों के बारे में सोचना। तो युधिष्ठिर और अर्जुन ये सब क्यों कर सके? क्योंकि उनका पहले से ये ट्रेनिंग रहा है। कोई भी व्यक्ति तुरंत डिटैच नहीं हो सकता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, श्रवण चाहिए। तो इसलिए क्योंकि महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन पांडवों का पहले से विरक्ति में ट्रेनिंग है, राजा बने थे वो, पर उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं था, उनका आसक्ति कृष्ण में था। तो जिनका आसक्ति कृष्ण में होता है उनके लिए विरक्ति बहुत आसान है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि परीक्षित भी युधिष्ठिर के पोते, जब उनको श्राप मिलता है, आगे के अध्याय में वर्णन आएगा,
तो परीक्षित भी तुरंत खुशी खुशी विरक्ति प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग पहले से हुआ है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति मतलब ये डिटैचमेंट के लिए ट्रेनिंग। तो पहले से जब ट्रेनिंग होगा कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, जिंदगी का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, तो सही समय पे व्यक्ति निकल जाएगा घर छोड़ के। हमने पिछले अध्याय में अगर आपको याद है तो नारद मुनि ने धृतराष्ट्र का लक्ष्य बताते हुए उनको बताया युधिष्ठिर को कि सही समय पे आप भी छोड़ देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, हालांकि विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला आप घर त्याग के चलो मेरे साथ, विदुर ने युधिष्ठिर को नहीं बोला, क्योंकि विदुर को पता था युधिष्ठिर के पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, सही समय पे वो कर लेंगे उनका जिंदगी। तो इसलिए युधिष्ठिर को अभी लगा समय आ गया है। He began to deliberate on the Lord's way of appearance and departure. तो भगवान के अवतार के बारे में और भगवान के वापस चले जाने के बारे में चिंतन करने लगे। The mission of the Lord's appearance and disappearance in the mortal universe is completely dependent on the supreme will. तो युधिष्ठिर को समझ में आया कि भगवान का जो आविर्भाव है और जो तिरोभाव है वो कैसे होता है, ये भौतिक दुनिया में उनके स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। He is not forced to appear or disappear by any superior energy as the living beings appear and disappear, being forced by the laws of nature. तो भगवान का जो जन्म है और भगवान जब अपने लीलाओं को समाप्त करते हैं हमारे तरह नहीं होता, बद्ध जीव की तरह। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं जन्माष्टमी या जयंती सिर्फ कृष्ण के और कृष्ण के अवतारों को यूज करना चाहिए, क्योंकि जयंती मतलब जो जन्म मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। तो इसलिए जब कृष्ण का जन्म होता है, जन्माष्टमी, कल जन्माष्टमी है, जब कृष्ण का जन्म होता है कृष्ण साधारण बच्चे की तरह जन्म ले लेते। भागवत में वर्णन आता है वसुदेव के हृदय में कृष्ण प्रकाशित होते हैं, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में। तो साधारण जीव की तरह भगवान का आगमन नहीं होता, और वो भी जब भगवान अवतार लेते हैं छोटे बच्चे हैं, चतुर्भुज है और हीरे जवाहरात के साथ पूरे सज धज के, ऐसा कौन सा बच्चा है ऐसा पैदा होता है। इसलिए भगवान का जो जन्म है और तिरोभाव है साधारण जीव की तरह नहीं है। Wherever the Lord likes, he can appear himself from anywhere and everywhere without disturbing his appearance and disappearance in any other place. तो भगवान जहाँ चाहेंगे वहाँ से प्रकट हो सकते हैं और जहाँ चाहिए और कैसे भी चाहिए भगवान अप्रकट हो सकते हैं, कोई उनको पूछ नहीं सकता। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हो सकते हैं, नरसिंह देव के रूप में एक पिलर से खंबे से बाहर आ सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान स्वराट है। He is like the sun. The sun appears and disappears on its own accord at any place without disturbing its presence in other places. तो सूर्य, भगवान सूर्य की तरह है। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, पर भौतिक चीजों से तुलना करना पड़ेगा। तो इसलिए तुलना हो रहा है सूर्य से, जैसे सूर्य आता है और चला जाता है अपने स्वयं की इच्छा से, तो वैसे ही भगवान आते हैं और हमारे दृष्टि से चले जाते हैं। The sun appears in the morning in India without disappearing from the western hemisphere. तो सूरज भारत में उसका आगमन होता है, पर उसी समय किधर और सूरज दिखता है, राइट। तो वही समय पे अलग अलग देश में अलग अलग सूरज दिखता है, कहीं पे आगमन हो रहा है, कहीं पे उनका अस्त हो रहा है, राइट। तो वैसे ही कृष्ण का लीला है, कहीं पे भगवान का जन्म होता है, कहीं पे भगवान के लीला समाप्त होते हैं। तो ये लीला निरंतर चलते रहते हैं। द सन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एनीवेयर ऑल ओवर द सोलर सिस्टम, बट इट सो अपीयर्स दैट इन अ पर्टिकुलर प्लेस द सन अपीयर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो डिसअपीयर्स एट सम फिक्स्ड टाइम इन द इवनिंग। तो सूरज जो है ब्रह्मांड के हर एक कोने पे है और सर्वव्यापी है, फिर भी हमको लगता है कि एक समय पे एक दिशा में सूर्य का आगमन होता है और एक समय में सूर्य अस्त होता है। द टाइम लिमिटेशन इवन ऑफ द सन इज नो कंसर्न, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु इज द क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ द सन। तो जो समय है सूरज को भी लागू नहीं होता,
वैसे ही भगवान जो सूरज के भी स्तोत्र हैं, जो सबके नियंत्रक है, उनको कैसे लागू होगा? Therefore, in the Bhagavad Gita, it is stated that anyone who factually understands the transcendental appearance and disappearance of the Lord by his inconceivable energy becomes liberated from the laws of birth and death and is placed in the eternal spiritual sky where the Vaikuntha planets are. तो इसलिए गीता में वर्णन आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुनम। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो भी मेरे जन्म और कर्म के बारे में अच्छे से समझेगा, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं और उसके जो पीछे जो मर्म है, वो लीला है, उसको अच्छे से समझते हैं। क्यों? ये समझने से ही, भगवान की लीलाओं को और जन्म को समझने से ही क्या होता है? पुनर्जन्म नयति। तो भगवान अर्जुन को बोलता है, ऐसा व्यक्ति वापस जन्म नहीं लेता। तो भगवान का जन्म समझने से हमको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता, इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के जन्म और कार्यों के बारे में चिंतन करते हैं। तो युधिष्ठिर भी अर्जुन के सोच की तरह सोचते हैं कि कृष्ण हमारे साथ थे, बाह्य दृष्टिकोण से हमारे रिश्तेदार थे, भाई थे, हमारे साथ संबंधी थे, पर एक्चुअली कृष्ण दिव्य है। There such liberated persons can eternally live without the pangs of birth, death, old age and disease. तो जब भक्त भगवान की लीलाओं के बारे में समझता है, तब वो वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करता है, और वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चीज नहीं है। In the spiritual sky, the Lord and those who are eternally engaged in the transcendental loving service are all eternally young because there is no old age and disease and there is no death. तो वो आध्यात्मिक आकाश में, आध्यात्मिक जगत में भगवान और भगवान के जितने दास हैं वो सब नव यौवनम है। कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, और नित्य रूप से मृत्यु होता ही नहीं है। नित्य रूप से ऐसे भक्त कृष्ण का निरंतर सेवा करते रहते हैं। अगर आपको याद है कि पिछले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया था, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सनातन जीव सनातन धाम जाता है और वहां पे सनातन रूप से कृष्ण का सेवा करता रहता है इटर्नली। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, सनातन रूप से हम सेवा करते हैं। बिकॉज देर इज नो डेथ, देर इज नो बर्थ, it is concluded therefore that simply by understanding the Lord's appearance and disappearance in truth, one can attain the perfectional stage of eternal life. तो ये जन्माष्टमी का हम मूड सेटिंग है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए कोई भी भगवान के जन्म और लीलाओं को या तिरुभाव को भी अच्छे से समझेगा, ऐसे व्यक्ति को ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। Therefore, Maharaj Yudhishthir also began to consider going back to Godhead. तो इसलिए युधिष्ठिर को लगा अभी कृष्ण का भी लीला समाप्त हो गया, तो कृष्ण के बिना जिंदगी में जी के क्या फायदा? हम इतना जो कर रहे थे वो कृष्ण के लिए किया, अभी कृष्ण नहीं है तो हम भी चले जाते हैं। The Lord appears on the earth or any other mortal planet along with his associates who live with him eternally, and the members of the Yadu family who are engaged in supplementing the pastimes of the Lord are no other than his eternal associates, and so also Maharaj Yudhishthir, his brothers, mother, etc. तो भगवान जब भी आते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ अवतार लेते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्त। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। तो कृष्ण को अकेले रख के चित्र बनाना अच्छा नहीं है, वो मायावाद है। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, भक्त के साथ होते हैं, अर्जुन के साथ होते हैं, नहीं तो गोपियों के साथ होते हैं, नहीं तो ग्वालों के साथ होते हैं, नहीं तो गाय के साथ होते हैं। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ है। तो इसलिए जब कृष्ण आते हैं धरती में, उसका मतलब है कृष्ण अपने भक्तों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। और ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, यदुकुल के लोग और पांडव, युधिष्ठिर, उनके भाई और कुंती, ये सब कृष्ण के साथ आते हैं। Since the appearance and disappearance of the Lord and his eternal associates are transcendental, one should not be bewildered by the external features of appearance and disappearance.
तो जैसे भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव दिव्य है, वैसे ही भक्तों का भी आविर्भाव और तिरोभाव दिव्य है, साधारण नहीं है। इसलिए हम उसी स्तर पे भक्तों के जो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को भी मनाते हैं, क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान की इच्छा अनुसार ये दुनिया में आते हैं और भगवान का कार्य, भगवान का मिशन करके वापस चले जाते हैं। इसलिए हमको इनकी तुलना भौतिक जीवों के जैसा करना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो इस तरह से युधिष्ठिर कृष्ण का स्मरण करते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं, अर्जुन भी तैयार हो जाते हैं, विरक्ति प्राप्त करते हैं गीता का उपदेश का स्मरण करके, और युधिष्ठिर भी कृष्ण का लीला का स्मरण करके विरक्ति प्राप्त करते हैं और दोनों तैयार होते हैं उनकी अंतिम यात्रा पे निकलने के लिए। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे आज की कथा को, हम फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।